हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ वृशाली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लीनियर इक्वेशन की कंसेप्ट। लीनियर इक्वेशन, किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। आपको समझाती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। इसमें ये x और y दोनों क्या है? वेरिएबल्स है। इन दोनों में से दोनों की जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब क्या? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये स्क्वायर क्यूब, ये डिग्रीज होती है। तो इक्वेशन में आपके दोनों वेरिएबल्स की डिग्री जब यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब 1 होती है। ठीक है, तो इक्वेशन में वेरिएबल्स की डिग्री जब 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अभी यहाँ पे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इस इक्वेशन के आंसर्स कई सारे आ सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स का एडिशन 14 है। इस इक्वेशन का मतलब ये निकल रहा है कि x और y ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 14 आना चाहिए। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। कौन से नंबर्स का एडिशन 14 आता है? 10 प्लस 4 का आता है, 13 प्लस 1 का आता है, 12 प्लस 2 का आता है। इस तरह से आप 14 आंसर आने वाले कौन से भी दो नंबर x और y की जगह पे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आपका सॉल्यूशन 12 प्लस इनकेस हमारा सॉल्यूशन ये आ रहा है तो ये दोनों जो नंबर है उनका ऑर्डर, मतलब आपका आंसर लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि x की वैल्यू, x पहला वेरिएबल है तो आंसर में x को इंडिकेट करने वाला नंबर पहले लिखना है, y को इंडिकेट करने वाला नंबर सेकंड नंबर पे आएगा। आप इसको अगर 2 और 12 लिखोगे तो ये रॉन्ग आंसर रहेगा। इस बात को याद रखिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन की कंसेप्ट, जब आप दो वेरिएबल रहेंगे ऐसे दो इक्वेशंस साथ में सॉल्व करेंगे और उन दोनों इक्वेशन का आंसर सॉल्यूशन जो भी आएगा, मतलब उनमें फॉर एग्जांपल x और y दो वेरिएबल है, उनमें x और y की जो वैल्यू आएगी वो अगर दोनों सॉल्यूशंस को ट्रू साबित कर, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तब आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो और y की जो वैल्यू आएगी, दोनों का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू का एडिशन 14 आएगा और x और y का डिफरेंस 2 आएगा। ये इन दोनों में वेरिएबल्स की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। फ्रेंड्स, इसमें कैसा होता है, ये दोनों इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं। इसमें देखेंगे x दोनों पॉजिटिव है, y एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आप प्लस माइनस के रूल्स अप्लाई करके इसमें से y ये वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन करेंगे। तो साइन रूल के हिसाब से मैं अगर शुरुआत करती हूँ 14 प्लस 2, मेरा आंसर 16 आएगा। y पॉजिटिव y और निगेटिव y दोनों एक दूसरे के साथ एलिमिनेट होके 0 बचेगा। x दोनों को ऐड करके 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी y एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आई 8। ठीक है, 8x की वैल्यू आ गई। अभी ये 8 की वैल्यू मैं एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगी, मतलब उसमें मैं उसको डालूंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू 8 मैं यहाँ पे डालूंगी, y मुझे पता नहीं है 40। अब क्या करेंगे, y इस साइड पे ही रहने देंगे, प्लस 8 हम उधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस 8 हो जाता है। y इज इक्वल टू 14 माइनस 8,
y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से मुझे x और y की वैल्यू मिली है 8 और 6। मैं इसका आंसर, इसे मैंने अभी बताया था, वापस रिमाइंड कर रही हूँ, 8 और 6 इस तरह से आंसर रहेगा। इसकी ऑर्डर इस तरह से रहेगा, x पहला है, y सेकंड है, तो 8 की वैल्यू, x की वैल्यू 8 है वो पहले आएगी, y की वैल्यू 6 है वो सेकंड टर्म रहेगी। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होता है। अभी हम देखते हैं इसकी सेकंड मेथड, दूसरी मेथड, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें क्या होता है, हम ये एग्जांपल देखेंगे जिसमें 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम इस तरह से बना लेते हैं जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह, या y की जगह पे या x की जगह। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आप समझ जाओगे। इन दोनों में से मुझे यहाँ पे x और y में से मुझे y की वैल्यू बनाना ज्यादा इजी लग रहा है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन मैंने लिया। इसलिए मैं क्या करूंगी, ये y मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगी, उसकी जगह पे मैं 2 इस साइड पे शिफ्ट करूंगी, मैं इंटरचेंज करती हूँ उस साइड को। 3x माइनस साइन, वैसे 2 इधर पॉजिटिव है, साइड चेंज हो जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, और y इधर निगेटिव है, साइड चेंज हो जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो मुझे वैल्यू मिली है y की, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। y की जगह पे मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में अब डालूंगी और फिर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमने एलिमिनेशन मेथड देखी थी, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसमें मैं y की जगह पे ये वैल्यू डालने वाली हूँ, तो 8x मेरा वैसे ही आएगा। 3, अब यहाँ पे y की जगह पे मैं 3x माइनस 2 इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। क्या आ रहा है, 8x प्लस 3 3 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 11। अब दोनों ये लाइक टर्म्स है, 9x 8x, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मेरा आंसर आएगा 17x माइनस 6 इज इक्वल टू 11। ये 6 इधर माइनस है, उधर जाके एडिशन हो जाएगा, मतलब साइन उसका प्लस हो जाएगा। 11 प्लस 6, 17x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, x इज इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y, मैं इसी में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, x की जगह पे 1 डाला है, 3 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू y। इस तरह से मेरी x की वैल्यू भी 1 आई और y की भी वैल्यू 1 आई, तो मेरे सॉल्यूशन का आंसर है 1, 1। ठीक है, ये हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन।